क्यों कह रहे हैं? सामने नहीं आते, नहीं गेट खोलते, गाड़ी लेकर भाग रहे, नहीं कांच खोल रहे। मीडिया मैम डी नहीं करा टाइम, अदर जोन ने सब डी करा दिया कंप्लीट। 3 दिन से बैठे यहाँ पर, तीसरा दिन है जो भी झूठा नोटिस है। देखिए सर, जवाब तो दीजिए, क्या हुआ इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है? सर क्या हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा? सर एक बार तो बात तो करिए सर। सर कुछ तो बताइए क्या हुआ? बच्चों के बराबर की उम्र के लोग हैं यहाँ पे, 3 से 4 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हैं। सर जवाब तो दीजिए हमारे आने के बाद। ये देखिए, ये साइन नहीं है, नहीं है इसमें, चेयरमैन मैडम नहीं है, कंप्लेंट अथॉरिटी लिखा अदर नोटिस में साइन होता है, वेबसाइट पे डाले नोटिस, वेबसाइट पर नहीं ऐसा है। अथॉरिटी को बताया गया तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, वहाँ से बैठ के वहाँ भी डिसाइड हुआ ही होगा ना, तभी तो उन्होंने ये बात बोली है ना कि मई में एंड में करवाने के लिए। कट ऑफ जब कट ऑफ तो डलेगी जब आपका बिल्कुल फाइन, जिस दिन 15 दिन 10 दिन से पहले डल जाएगी कट ऑफ, जिस दिन आपका कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई हो जाएगा। डीबी और एमई लिखा हुआ है। इलेक्शन है तो हाँ पैनल कैसे अपडेट कर दिया, फर्स्ट डिवी सेकंड डिवी का स्पोर्ट कोटा का कैसे डॉक्यूमेंट अप्रेंटिस का क्यों करा रहे हैं? जब हम लोग का अगर जो इलेक्शन है तो सबका इलेक्शन है ना मैम, वो लोग का कैसे करा रहे हैं? कि पहले काम कर रहे हैं। हाँ सबका काम कर रहे हैं, अप्रेंटिस का भी कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, क्या कहें? लेकिन हम लोग का क्यों नहीं कर रहे हैं? कम से कम 10 दिन तो टाइम दोगे ना आप हमें। मतलब वही मैं कहा 13 तक आ जाएगी ना नोटिस। मैं ये नहीं कहती कि 13 तक आ जाएगी, बट ये देखिए, ये कंफर्म है आप, ये तो आप वही वाली बात कर रहे हैं मैम। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ लाजपत नगर पार्ट 1 में। ये क्या है, अजीब ही चीज़ देखने को मिली। कुछ युवा जो है आरआरसी के गेट पर बैठे हैं, जो कि रेलवे भर्ती सेल है, यहाँ पर बाहर बैठे हैं। कुछ लोग लेटे हुए हैं। बताया जा रहा है कुछ लोगों से यहाँ पता चला है कि 2 से 3 दिन हो गए यहीं पर बैठे हैं, लगातार 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जुड़कर जानते हैं पूरा मामला क्या है, क्या हुआ सर, क्यों बैठे आप यहाँ पर? मैडम हम 3rd डीवी के लिए बैठे हैं, 3 दिन से यहीं बैठे हैं। हमारा ग्रुप डी का 3rd डीवी होना बाकी है, ओबीसी वालों का। डीबी क्या है? ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है मैडम, जो ये दे नहीं रहे हैं हमारे को। तारीख पे तारीख दे रहे हैं, कभी 15 दिन का कह रहे हैं, कभी 10 दिन का कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं घर चले जाओ परसों। पेपर हो गया आपका? पेपर हो गया, हमारा फिजिकल हो गया सबका। अच्छा। उसके बाद में मेडिकल में और डॉक्यूमेंट में इन्होंने 1 गुना कैंडिडेट लिए थे। जैसे 100 सीट है तो 100 ही बच्चे बुलाए थे। अब उसमें से जो फेल हो जाते हैं उनकी जगह डीवी दोबारा निकालते हैं। तो उस डीवी में इन्होंने यूआर का और एसटी का 18 जुलाई 2023 को निकाल दिया। हम तब भी आए थे और 18 जुलाई 23 से लगातार आ रहे हैं। कभी चेयरमैन से मिलते हैं, कभी एपीओ से मिलते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब लास्ट बार हम 6 मई को आए हैं, हमारे पास ओरिजिनल इनका नोटिस है। देखो ये अप्रैल के अंदर ये नोटिस है जी, ये अप्रैल के अंदर। हमारे जब फरवरी में हम आए तो हमारे को कहा कि आपका अप्रैल में हो जाएगा सारा डीवी, कंप्लीट प्रोसेस पूरी कर देंगे। कितने लोगों की मतलब अभी कितने पद बचे हैं जिन पर डीबी होना बचा था? मैडम ये जब हम इनसे ऑफिशियली रूप से जानकारी मांगते हैं तो हमारे को देते नहीं है। आरटीआई हमने लगाया, पहले ये बोले कि हमारे पास इसका डाटा नहीं है। फिर डिविजनल जो है जैसे मुरादाबाद है, फिरोजपुर है, ऐसे हमने लगाया अलग अलग। तो अप्रोक्सीमेट 1000+ सीटें हमारे हिसाब से होनी चाहिए। बाकी ऑफिस वालों को पता है, हमारे को पता नहीं है। हमारी डीवी ये ले नहीं रहे हैं। ओबीसी की एक सिंगल सीट नहीं लिया नहीं इन्होंने अभी तक। यूआर की सीटें ले ली, एसटी की ली है, ईडब्ल्यूएस की एक जनरल से हो गई हैं। हाँ जनरल से हो गई। उनकी 75 नंबर के आसपास कट ऑफ थी, उसको 3.74 कम करके ये 71 के आसपास ले आए। मतलब ऑलमोस्ट जनरल के जो कैंडिडेट थे वो सारे इन्होंने ले लिए। ओबीसी की कट ऑफ एक बार भी डाउन नहीं करी इन्होंने। एसटी की कट ऑफ डाउन करी थी, एससी की कट ऑफ डाउन नहीं करी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ डाउन नहीं करी। और हम जब मांगते हैं कि जी पैनल में कितने बच्चे शामिल किए तो हमारे को कोई डाटा इनकी तरफ से नहीं दिया जाता। अब ना तो हमारे पास कोई जानकारी है, ना कोई और है, ना हमारे को ये बता रहे भी हम कब तक आपका डीवी कराएंगे, कितने नंबर तक डाउन होगी, कब होगा कब नहीं होगा। कोई सुनवाई नहीं हो रही। 3-4 दिन से यहीं बैठे हैं मैडम। गेट के ऊपर ताला लगा रखा है, अंदर जाने नहीं देते। अधिकारियों से बात करने की नहीं आ रहे नहीं, छुट्टी पे हुए 2 दिन से। 2 दिन से छुट्टी पे ही हैं। अधिकारी 2 दिन छुट्टी है। अब बोला था कि मंडे को आ जाएगा, अब मंडे को भी नहीं आया। आज कोई त्योहार है, कोई ऑफिशियल छुट्टी है? हमारी वजह से छुट्टी पे 2 दिन से। मैडम हम लोग जुलाई से आ रहे ओबीसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सेकंड डीवी जो आया था उसमें मैडम ने कहा था कि हम होल्ड कर रखा है ओबीसी का, और इस ओबीसी का हम जल्द ही 2 महीने के अंदर करवा लेंगे, इतना 3rd डीवी में इतना टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद लगातार हम आते रहे, 1 महीने बाद
1.5 महीने बाद। तो अंत में हम फरवरी में लास्ट में आए तो यहाँ के अधिकारी द्वारा कहा गया हमारे पास अभी टाइम नहीं है, सारा डाटा आ गया है, जितनी सीटें बची थी सब हमारे पास, सब रिकॉर्ड है, बट हमारे पास टाइम नहीं है। स्काउट्स कोटा, कल्चरल कोटा, स्पोर्ट्स कोटा का हम करवा रहे हैं, जैसे हमें स्लॉट खाली मिलेगा हम आपका करवा देंगे। बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं है कि ये कह रहे हैं अधिकारी की टाइम नहीं है। तो फिर हम लोग जब अगर वैकेंसी है तो बताएं, नहीं है तो भी बताएं, है ना मैम। हमारे पास आरटीआई है 5 डिवीजन का, हमारे पास आरटीआई में डाटा कहाँ से कितना अपसेंट है, अप्रोक्स 900 के करीब सीटें खाली है, अपसेंटी की है, नॉन ज्वाइनिंग की है, और रिप्लेसमेंट द्वारा इनके द्वारा करा रिप्लेसमेंट भी दिया जाएगा, लेकिन अभी अपसेंटी भी इनके द्वारा नहीं भरी गई है। और भी आरआरसी है 17 आरआरसी, बाकी सब में 4th, 5वीं, 6ठी रिप्लेसमेंट तक आ चुका है, लेकिन नॉर्दर्न रेलवे में अभी तक ओबीसी का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं आया। कई युवा जो हैं इस समय बैठे हुए हैं RRCNR जो गेट है NR, देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है गेट लॉक है और बताया जा रहा है अधिकारी भी नहीं आए हैं। आते हैं तो चले जाते हैं, क्योंकि ये कई दिनों से बता रहे 5 से 6 दिनों से यहीं पे बैठे हैं और लगातार 5 सालों से इन्हें तारीख पे तारीख दी जा रही है। कोई राजस्थान से आया, कोई यूपी से आया, कोई बिहार से, कोई झारखंड से। सर क्या चल रहा है इनका? ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, इतने टाइम से तारीख पे तारीख दे रहे हैं। किसको बुला रहे हैं सर? इधर आइए सर, इधर आइए, बात तो सुनिए। हाँ बुलाइए बुलाइए। अब अंदर चले गए सर। मैम ऐसे होता कैदी की तरह बात कर रहे हैं मैम, सामने आते हैं। देखिए पूरा स्टाफ अंदर मौजूद है पर गेट नहीं खोल रहे। बच्चे कई दिनों से कहें, ये पूरे युवा जो है कई दिनों से यहीं सड़कों पर बैठे हैं, जो बेसिक नीड थे रोटी पानी और ये इनको ये यहाँ पर ही सड़क पर ही खा पी रहे हैं, यहीं सोते हैं लगातार कई दिनों से यहीं पे बैठे, क्योंकि तारीख पे तारीख दी जाती है। क्या हुआ सर? हाँ जी अफसर लोग होते हैं ना, हाँ बड़ता हाउस में बैठते हैं। कहाँ पे बैठते हैं? बड़ता हाउस है ना, बड़ता हाउस कहाँ पर है? ये क्या है? ये क्या है? ये कार्यालय नहीं है? यहाँ से आप भर्ती नहीं करते क्या? करते हैं तो मेरे को बोलेगा जी, जय तो बोलूंगा मेरे को। तो उनको बोलिए बाहर आए। आप पागल क्यों बना रहे बच्चों को? बच्चों की लाइफ खराब हो रही है इनकी। सर एक बार बाहर आइए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। क्या कारण है आप लोग बाहर नहीं आ रहे? बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतनी गर्मी का समय चल रहा है, पानी इनके लिए बेसिक नीड पानी भी नहीं है उपलब्ध। अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर सकते तो इनको क्लियर कट बताइए सर। मैम वैकेंसी है, आरटीआई से डाटा है, सारे डीआरएम से वैकेंसी है जी मैम। मुरादाबाद, फिरोजपुर, अंबाला, लखनऊ, दिल्ली 5 डिवीजन का हमारे पास आरटीआई है, सभी जगह सीटें वैकेंट है। और भर्ती यहीं से होगी ना? जी मैम। सभी जोन ने डीवी करा रहे, ये जोन ने डीवी नहीं करा रहे, सभी ने कर रहे। सेंटर बमुरिया, जयपुर। अगर वो दूसरे डिवीजन पे जाते तो क्या कहते? नहीं मैम, डिवीजन ये अलॉट करेंगे जी मैम, यही अलाउ करते हैं। अभी भी ये कह रहे हैं आ रहे हैं, देखते हैं आते हैं या नहीं आते। क्या हुआ सर? इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? कोई कारण? जल को दिल्ली न्यूज चैनल से हूँ। देखो ये ऐसे हो गए सर क्या हुआ? देखो ये फरार हो गया। जवाब तो दीजिए सर। यही हालत है ना ये। कब तक सर ऐसे मुंह छिपाएंगे? आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं, 2-3 बार ज्यादा कॉल करोगे तो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा जी। इन्होंने स्विच ऑफ कर लिया है फोन को। हाँ 1 तारीख से इन्होंने बोला था 30 तारीख डीवी की लिस्ट नहीं आएगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम घर से भी भगा दिए गए, यहाँ से भी भगा दिए जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहीं हमें लिस्ट चाहिए तभी हम जाएंगे। बेरोजगार लेके कहाँ जाएंगे? बता रहे हैं यहाँ के RRC के जो सबसे बड़े अधिकारी है वो मौके पे पहुँच चुके हैं, पर अभी हमसे बात भी नहीं करना चाहते। जो बड़े अधिकारी हैं यहीं पर मौजूद है और देखिए बच्चे जो है आगे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं सड़कों पर लगातार इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्यों सड़क क्यों कह रहे हैं? सामने नहीं आते, नहीं गेट खोलते, गाड़ी लेके भाग रहे, नहीं कांच खोल रहे। मैम डीवी नहीं करा, टाइम अदर जोन ने सब डीवी करा दिया कंप्लीट। 3 दिन से बैठे यहाँ पर, 30 दिन है और गाड़ी लेके भग जाते थे। आप सामने देख लो आप क्या हाल है। टॉयलेट पानी कुछ अंदर ले जाने देते, यहीं पड़े रहते, रात को यहीं पड़े रहते, कहीं ना दिन रात यही 3 दिनों के। अरे कोई दिक्कत नहीं है, पहली पे बात करें। कभी कुछ बहाना लगाते, कभी कुछ बहाना। सुनो आपको आते ही झूठ है ना, झूठा नोटिस लगा दिया, डीवी 28 से करा रहे हैं, उसमें देखिए कट ऑफ नहीं दी, अभी लगाया, अभी जस्ट अभी अभी लगा दिया जो भी झूठा नोटिस है। देखिए सर जवाब तो दीजिए, क्या हुआ? इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। क्या हुआ सर? सर क्या हुआ है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। सर एक बार तो बात तो करिए सर, एक बार सर बात तो करिए सर, बात तो करिए सर, बात तो करिए। क्या सर कुछ तो बताइए क्या हुआ? आप भी देख सकते हैं कि आपके बराबर बच्चों के बराबर की उम्र के लोग हैं यहाँ पे, 3 से
4 दिन हो गए यहीं पे बैठे हैं। सर जवाब तो दीजिए, सर जवाब तो दीजिए, क्या हुआ सर? जवाब कोई नहीं दे रहा, क्या जवाब दे रहे हैं हमारे आने के बाद? ये देखिए जब हम लोग यहाँ पहुँचते हैं कहीं पे काफी देर हो गई, ये देखिए ये साइन नहीं है, नहीं है इसमें, मैडम का नहीं है, चेयरमैन मैडम नहीं है, कंप्लेंट अथॉरिटी लिखा, ये ऑफिस का है, ये ऑफिस से नोटिस है, पास नहीं है, ऐसे पता नहीं। 28 तारीख को अब दे दिया गया। हाँ पहले भी दिया था नोटिस, अप्रैल का दिया था। अगर नोटिस में साइन होता है वेबसाइट पे डले नोटिस, वेबसाइट पर नहीं ऐसे है। देखिए किस तरीके से बच्चों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, युवा पीढ़ी के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। नोटिफिकेशन यहाँ लगा दिया गया, 28 तारीख की वेरिफिकेशन डेट बताई गई है, पर बच्चों का कहना है, इन लोगों का कहना है कि जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए जो डेट दी गई है वो ऑनलाइन वेबसाइट पर नहीं है, साफ तौर पर की जा रही है धोखाधड़ी। यहाँ पर किस अधिकारी ने इसको जारी किया है उसके सिग्नेचर नहीं है, बस अभी ये नोटिस बनाया और अभी हमारे आने पर चिपका दिया। इस तरीके का अगर सरकारी विभाग इस तरीके का रवैया करेगी तो बाकी विभाग पर हम लोग भरोसा करें, विश्वास करें। लड़कों को आश्वासन देने के लिए लगा देते हैं, बस झूठा फिर कुछ नहीं है बाद में। मैम नोटिस चेयरपर्सन या एपीओ के नाम से निकाला जाता है और ये नोटिस इन्होंने ऐसे ही ऑफिस के द्वारा निकाल दिया है, ना ये वेबसाइट पे है ना कहीं है। ये अथॉरिटी को बताया गया तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, वहाँ से बैठ के वहाँ भी डिसाइड हुआ ही होगा ना, तभी तो उन्होंने ये बात बोली है ना कि मई में एंड में करवाने के लिए करवाने, और यही बात अपडेट करने की वेबसाइट पे वहाँ अपडेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इलेक्शन का टाइम है इस टाइम, वहाँ अपडेट नहीं किया जाता। आपको पता है बोर्ड के भी ऑर्डर है, नहीं कर सकते वेबसाइट पे। हाँ कट ऑफ जब कट ऑफ तो डलेगी जब आपका बिल्कुल फाइन, जिस दिन 15 दिन 10 दिन से पहले डल जाएगी कट ऑफ, जिस दिन आपका कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई हो जाएगा। तक डीबी और एमई लिखा हुआ है मैम, तो डीबी एमई होना है 28 से ये मैम ये तो कट ऑफ डल जाएगी, अभी तो आपको तभी तो टेंटेटिवली लिख दिया ना, उसमें मेंशन कर दिया ना, उसके लिए वेट करो। अब ऐसा मैंने आपको कल भी समझाया था कि ऐसा तो है नहीं, और जोन का नहीं मालूम भाई, और जोन का हमसे कंपेयर मत करो। ये बताइए मैम पहले भी तो यही हुआ है कि लगातार इनको तारीख पे तारीख दे रहे थे सर मैम, पहले भी तो हुआ है, अप्रैल मंथ में भी हुआ है। जब इलेक्शन है तो हाँ पैनल कैसे अपडेट कर दिया, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन का स्पोर्ट कोटा का कैसे डॉक्यूमेंट अप्रेंटिस का क्यों करा रहे हैं मैम? जब हम लोग का अगर जो इलेक्शन है तो सबका इलेक्शन है ना मैम, वो लोग का कैसे करा रहे हैं? बाकी पैनल काम कर रहे हैं। हाँ सबका काम कर रहे हैं, अप्रेंटिस का भी कर रहे हैं, अप्रेंटिस का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे? लेकिन हम लोग का क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम 38 वैकेंसी स्पोर्ट कोटा में निकाला, उसकी न्यू रिक्रूटमेंट है, उसका फॉर्म भराया जा रहा है, और अप्रेंटिस वाले का आज से डीबी अप्रेंटिस का सेकंड डिवीजन करा रहे हैं ना, अप्रेंटिस का सेकंड डिवीजन अति का करा रहे हैं, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 को फर्स्ट डीबी और सेकंड डीबी का। मैम ये बताइए अप्रैल में भी ऐसे हुआ था, कब तक चलेगा ऐसा? वेबसाइट पे भी नहीं है मैम अगर नोटिस मैम 13 तारीख तक फिर नोटिस पड़ जानी चाहिए, 15 दिन पहले, मतलब 28 से 15 अगर कम करें 13 तारीख को नोटिस आ जानी चाहिए ना। आपके अकॉर्डिंग 15 दिन ना, कम से कम 10 दिन तो टाइम दोगे ना आप हमें। हाँ, तो 10 दिन का टाइम दोगे ना आप हमें। मैम मतलब वही मैं कहा 13 तक आ जाएगी ना नोटिस, जिस हिसाब से आपने मतलब अगर 28 मैं ये नहीं कहती कि 13 तक आ जाएगी, ये देखिए ये कंफर्म है आप, ये तो आप वही वाली बात कर रहे हैं मैम। 20 से होगा तो कम से कम 20 तारीख तक अपडेट हो जाएगा। अगर 28 से का टाइम बचेगा ना मैम, मैं मैक्सिमम लेके चल रही हूँ कि मैक्सिमम 20 तारीख तक अपडेट हो जाएगा। इन केस अगर 28 से 30 का पीछा होगा, मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, मैक्सिमम टाइम लेके चल। ये हो सकता है 13 को भी अपडेट कर दे, 15 को भी कर दे, बट मैक्सिमम 20 तक कर देंगे अपडेट। मतलब डेट हमारी 28 से 30 पक्की डेट भाई मेरे को जो हमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दिया हमने वो दे दिया, अब ये कंफर्म है या नहीं आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कंफर्म करो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताएगी आपको। चेयरमैन मैडम या आईपीओ सर के द्वारा यह हुआ होगा ये? हाँ जी बिल्कुल वही है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आप कैमरा मैडम बोल रहे हैं, मतलब ये हमारी डीवी होनी चाहिए। देखिए अभी इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, लगातार बच्चों को पहले भी इसी तरीके से दिलासा दिया गया, आश्वासन दिया गया, तारीख पे तारीख दी गई, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हमारे आने का एक नोटिस चिपका दिया जाता है जिसका ऑनलाइन वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया, और इनका कहना है कि इलेक्शन के कारण ऐसा किया जा रहा है, पर लगातार इसी तरीके से बच्चों को कई समय से दिलासा दिया जा रहा है पर कोई एक्शन नहीं होता है। अभी अधिकारी जो है जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, पूरा स्टाफ अंदर मौजूद है पर इनको कोई जवाब नहीं देता। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि संबंधित विभाग, संबंधित अधिकारी इनकी सुनवाई कर सके और इनका जो समस्या है उसका समाधान हो सके। इसके साथ ही देखते रहे जलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।